उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक ट्वीट किया गया था और आज 6 मार्च 2023 यानी लगातार 2 दिन से शिक्षा विभाग यूपी टेट 2023 को लेकर के सक्रियता दिखा रहा है और जल्द ही नोटिफिकेशन इसके संबंध में जारी करने के लिए पब्लिक नोटिस में ये सूचना दिया जा रहा है। क्या नोटिस इसी महीने जारी हो जाएगा? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग जिस प्रकार से यूपी टेट 2021 के प्रमाण पत्र पर रोक लगाया गया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, निश्चित तौर पर पात्रता को लेकर के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अवेयर होगा कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए या फिर नष्ट किया जाए। और मामला चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, फैसला रिजर्व कर लिया गया और फैसला भी आना प्रस्तावित है, क्योंकि जनरल एक वे में देखा जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब भी अपना ऑर्डर रिजर्व करती है तो 90 दिनों में अधिकांश केसेस में अपना ऑर्डर डिलीवर कर देती है। और जो 90 दिन का मियाद है वो 12 जनवरी को अंतिम सुनवाई हुई थी और उससे 3 महीने जब आप जोड़ेंगे तो 12 फरवरी, 12 मार्च और 12 अप्रैल, यानी 12 अप्रैल को 90 दिन का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब फैसले को रिजर्व किया गया था। तो 12 अप्रैल से पहले प्रबल संभावना रहेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता के संदर्भ में अंतिम रूप से फैसला आने के संदर्भ में। ठीक है, तो निश्चित तौर पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट 12 अप्रैल का वेट जरूर करना चाहेगी कि कम से कम ये क्लियर जरूर हो जाए कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराना है अथवा नहीं कराना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हो रहा है उसकी भी अभी कहीं जमीनी स्तर पर कोई हकीकत नहीं दिख रही है कि आयोग कहां तक बना, क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या सदस्य हैं, क्या सचिव हैं, इसके अभी कुछ भी जमीनी धरातल पर नहीं है। सब कुछ हवा में है कि हाँ आयोग बन रहा है, लेकिन कब बनेगा कोई पता नहीं है, क्योंकि 2017-18 से ही ये आयोग की चर्चा हो रही है। अभी तक जमीनी धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो केवल आयोग के भरोसे अगर यूपी टेट को लेकर के लगातार 2 दिन से इस प्रकार से नोटिस जारी किया जा रहा है, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि अगर आयोग नया नहीं बन पाया इस साल तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो पिछली वर्षों में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन करता रहा है उसी को फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है यूपी टेट की परीक्षा कराए जाने के संदर्भ में? क्योंकि लगातार 3-4 सालों में आयोग अभी तक नहीं बन पाया है और इस साल भी बन पाएगा या नहीं, जमीनी धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जब पहली बार जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयोग के संबंध में चर्चा की गई थी, उस बात को लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने बीतने के बाद अभी तक जमीनी धरातल पर कुछ भी ना होना और भविष्य में कितना समय लगेगा, निश्चित तौर पर यूपी टेट के लिए ये रास्ते कठिन करेगा। और अगर यूपी टेट को लेकर के विभाग सजग है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लगातार 2 दिन से प्रतिबद्धता जाहिर की जा रही है, तो हो सकता है कि पुराने आयोग जो पीएनपी है उनको ही इस बार यूपी टेट कराने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक बार बात कर लेते हैं कि यूपी टेट 2021 का प्रमाण पत्र कब तक दिया जाएगा। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मामला विचाराधीन था उससे पहले माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं माना था और उसी को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र वितरण पर रोक लगा दिया था और उसी के आदेश के आधार पर पीएनपी ने सभी डाइट्स को निर्देश दिए थे कि यूपी टेट 2021 का प्रमाण पत्र वितरित ना किया जाए बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक लेवल का। और इस वजह से सभी जो मार्कशीट थे उसको होल्ड पर रख दिया गया था। और इसके संबंध में आप आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, कोर्ट केस के कारण फंसे हैं 2021 का सर्टिफिकेट। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टीईटी 2021 में 6,60,592 अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र कोर्ट केस के कारण फंसे हुए हैं। डीएलएड के कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी अर्ह नहीं है, इसलिए उन्हें प्राथमिक स्तर की टीटी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण प्रमाण पत्र नहीं बंट पा रहे हैं। तो जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उससे पहले प्रमाण पत्र मिलने वाला भी नहीं है, चाहे डीएलएड की बात कर ले या फिर बीएड की बात कर ले, क्योंकि आयोग जो है पीएनपी वो सभी के प्रमाण पत्र को होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही यूपी टेट 2021 का सर्टिफिकेट इशू करने के संदर्भ में डाइट को निर्देश जारी किया जाएगा पीएनपी के द्वारा। उसके बाद आपके संबंधित जिले जहां से आपने आवेदन किया था उस डाइट पर जाकर के आपको आपका यूपी टेट का प्रमाण पत्र मिल पाएगा। ये तो बात हो गई यूपी टेट 2021 के बारे में। अब बात कर लेते हैं 2013 से लेकर के 2019 तक कितने प्रमाण पत्र हैं जो कि डाइट में अभी भी रखे हुए हैं और अभ्यर्थी उनको पूछ नहीं रहे या फिर ले नहीं रहे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डाइट में पड़े हैं यूपी टीईटी
यूपीटीटी प्रमाण पत्र लेने नहीं आए 41,000 अभ्यर्थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साल दर साल बढ़ रही बेरोजगारी के बीच उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी के प्रमाण पत्र रद्दी का टुकड़ा बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, साल दर साल यूपीटेट तो होती है, लेकिन शिक्षक भर्ती पंचवर्षीय योजना राजनीतिक पार्टी के द्वारा बना दी गई है। आप लोग देखेंगे कि जब चुनाव के आसपास का समय होता है तभी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन या फिर इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं और 5 साल बिल्कुल शांत बैठा जाता है। जब आपको बल्क में वैकेंसी देनी ही है 5-5, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर दिया था कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। जब हमारे पास जितने सहायक अध्यापक हैं हर साल 10 से 15 हज़ार रिटायर हो जाते हैं, तो केवल अगर सहायक अध्यापक जो रिटायर हो रहे हैं उनके ही पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दिया जाए तो ये पॉसिबल है कि हर साल वैकेंसी आ सकती है। और अगर हर साल वैकेंसी आएगी तो अभ्यर्थी भी ये कम से कम कंफर्टेबल जोन में रहेंगे कि चलिए इस बार नहीं हुआ तो अगली बार मैं फिर से मेहनत करके दूंगा। ये जो पेपर आउट वाले मामले प्रकाश में आते हैं उनको भी पता है अभ्यर्थियों को कि एक बार भर्ती आ गई अब 5 साल 6 साल भर्ती नहीं आएगी, इसीलिए वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इसी भर्ती में सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए गलत ही रास्ता क्यों ना अपनाना हो। तो अगर भर्तियां लगातार आई साल दर साल, हर साल अगर भर्तियां निकाली जाती रही तो निश्चित तौर पर इससे सबका भला है, शिक्षा विभाग पर भी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी भी कम से कम कंफर्टेबल जोन में रहेंगे कि हाँ चलो इस बार नहीं हो रहा तो अगली बार हो जाएगा, उससे अगली बार फिर मेहनत करके देंगे। तो जिस प्रकार से आईबीपीएस बैंक में लगातार हर साल भर्तियां कराता है, एसएससी सीजीएल की हर साल वैकेंसी आती है, तो शिक्षा विभाग में ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों राजनीति का अड्डा बना दिया गया है इस शिक्षा विभाग को? इसके अलावा अगर ये साल दर साल वैकेंसी आई तो निश्चित तौर पर सभी के लिए कंडीशन फेवरेबल होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 4.25 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण टीटी में सफल 41,199 युवा प्रमाण पत्र लेने नहीं आए। ये प्रमाण पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सालों से धूल फाक रहे हैं। टीटी 2013-14 सत्र से लेकर के 2019 तक के प्राथमिक स्तर के 25,180 और उच्च प्राथमिक स्तर के 16,019 प्रमाण पत्र कोई पूछने वाला नहीं है। सर्वाधिक 16,775 प्रमाण पत्र 2019 टीईटी के हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की गाइडलाइन पर यूपी में 2021 जून में टीईटी के सभी प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिए गए थे। 2.5 साल से शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पिछले 2.5 सालों से सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि 2.5 साल पहले जब सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना डेटा प्रस्तुत किया था 51,112 पद खाली होने का, तो क्या इन 2.5 सालों में कोई टीचर रिटायर नहीं हुआ होगा? क्या उनके पद खाली नहीं हो रहे हैं? और अभी हाल ही में विधानसभा में जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इसके संबंध में एक तरीके से अपना जवाब दिया था तो उसमें भी उन्होंने 51,112 पद का ही जिक्र किया था। तो क्या इन 2.5 सालों में कोई एक सहायक अध्यापक रिटायर ही नहीं हुआ? निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।